गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाने जाने वाले शहर में आज दो दिलों के बीच थोड़ी सी नाराजगी से शहर का माहौल गर्म हो गया। यहां पूजा स्थल का विरोध करने पर दो संप्रदायों के लोग गंगा जमुनी तहजीब को भूल गए। ये शहीदों की नगरी है। यहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। मिशन आपसे अपील करता है कि इस प्यार भरे आपसी सौहार्द को हमेशा बनाए रखें ताकि गंगा जमुनी तहजीब लोगों के दिलों में हमेशा दिखाई देती रहे। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। शुरुआत करते हैं दिन भर की सभी खबरों की फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर में पूजा के लिए पत्थर रखने को लेकर दो संप्रदायों में विवाद हो गया। हालात को तनावपूर्ण देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के हद्दप चौकी इलाके का है। यहां एक पूजा स्थल पर बड़ा सा पत्थर रखकर लोग पूजा करने पहुंचे थे, जिसका विरोध दूसरे पक्ष ने किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों ने अलग अलग धार्मिक नारे लगाकर हालात को तनावपूर्ण कर दिया। सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस और पीएसी को तैनात कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी हालात को नियंत्रण में करने में जुटे हुए हैं। शाहजहांपुर की जैतीपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय सातिर लुटेरों के एक गैंग का खुलासा किया है। पकड़े गए लुटेरे राजस्थान के घुमंतु जाति के हैं। पुलिस ने लुटेरों के पास से भारी मात्रा में लूट का सामान बरामद किया है। फिलहाल सभी लुटेरों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल इलाके में एक के बाद एक कहीं न कहीं चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं, जिसको लेकर पुलिस लगातार लुटेरों की तलाश कर रही थी। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 लुटेरों भंवर सिंह, रंचिया, फातिया और सुरेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरे राजस्थान के घुमंतु जाति के हैं, जो जगह बदल बदल कर लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और फरार हो जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट और चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें जेवर, नकदी और घरेलू सामान बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले में कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। यहां बीते 24 घंटे में 80 और नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1536 हो चुकी है और अब तक 636 मरीज स्वस्थ होकर वापस घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमण के चलते अब तक 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने लोगों को संक्रमण से बचाने और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए ऑडियो संदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान में स्वयं और दुकान में काम कर रहे लोग फेस कवर, मास्क या गमछे का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें और दुकानदार एक समय में एक ही ग्राहक को सामान विक्रय करें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने की दशा में महामारी अधिनियम के साथ एफआईआर दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीती रात पुआई क्षेत्र के गांव नथापुर में चोरों ने खेत पर लगे ट्यूबवेल पर धावा बोल दिया। यहां ट्यूबवेल पर लगे केबल और स्टार्टर को चोर चुरा ले गए। नथापुर के रहने वाले किसान सुखदेव सिंह ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि बीती रात उनके खेत में लगे दोनों ट्यूबवेल पर चोरों ने धावा बोल दिया और यहां लगे केबल और स्टार्टर को खोल लिया। वहीं चोरों ने ट्यूबवेल पर बने कमरे की टीन भी तोड़ दी है। फिलहाल अब पीड़ित किसान ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंडा क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। शव मिलने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों ने हत्या करके शव को वहां फेंके जाने की आशंका व्यक्त की है। दरअसल मामला मंडा क्षेत्र के गांव उगनापुर की है। यहां के रहने वाले राम खिलावन का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने गाँव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का शक जताया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। टॉप 10 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कटरा पुलिस ने 3 सातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 टॉप 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम अरुण कुमार, महेश यादव और कृष्णपाल बताए गए हैं। पकड़े गए अरुण कुमार पर 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे और 1 चाकू बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाशों की इलाके में दहशत थी। फिलहाल पुलिस ने सभी बदमाशों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है।
आयापुर में दूध का बकाया पैसा मांगने पर एक दबंग ने दूधिये पर फायर झोंक दिया। बताया जा रहा है कि चौक कोतवाली से हयातपुरा इलाके में रामू तिवारी पर दूधिया अजय यादव के 1500 रुपए बकाए थे। पैसे मांगने पर दबंग ने दूधिये की भैंसें रोक ली। भैंसें रोकने पर विरोध करने पर रामू तिवारी ने फायर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रामू तिवारी और श्यामू तिवारी के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तेलहर के गांव बंधीचक में बनाए जा रहे कचरा घर को लेकर भारतीय कृषक दल का धरना लगातार जारी है। वहीं कृषक दल के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि गांव बंधीचक में शासनादेश को ताक पर रखकर आबादी के बीच कूड़ा घर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय कृषक दल लगातार विरोध कर रहा है। फिलहाल भारतीय कृषक दल के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तेलहर के गांव रुद्रपुर में संस्कृत महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के वेदारंभ का शुभारंभ किया गया। यहां वैदिक रीति रिवाज और हवन के साथ वेदारंभ किया गया। विद्यालय संचालक अनुभव आर्य ने बताया कि 6 महीने तक छात्र छात्राओं को सामान्य शिक्षा दी जाती है। इसके बाद आज से ही इनकी वेद पाठन की शिक्षा भी शुरू करा दी गई है। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन योग कराया जा रहा है। योग प्रशिक्षक मनीष यादव ने आज यहां प्राणायाम, भुजंगासन और अनुलोम विलोम की योग क्रिया कराई। वहीं विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने कहा कि योग करने से शरीर और मन शुद्ध रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यहां योग कराने का यह कार्यक्रम रोजाना सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कराया जाता है। तेलहर के गांव फिरोजपुर में सड़क और नाली न होने के कारण गांव की गलियों में जलभराव हो जाता है। गलियों में हुए जलभराव के कारण ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सड़क और नाली निर्माण न कराने का आरोप लगाया है। वहीं बीडीसी सदस्य ने भी ग्राम प्रधान पर लापरवाही बरतने और निर्माण कार्य न कराने का आरोप लगाया है।